एक प्रोजेक्ट पे हम यहाँ पे मौजूद भी हैं जहाँ पे नालों का पानी जो ज़ाया हो रहा था इनको उन्होंने स्टोर करके इसको साफ़ करके इस काबिल बना दिया है कि ये ग्रीन बेल्ट पे और मुख्तलिफ पार्क में और मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है और पीने का पानी जो है दूसरा पानी उसको सेव किया जा सकता है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले 5 सालों में इंशाल्लाह पानी का मसला ना हो। ये बेसिकली वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है। इस्लामाबाद में 3 प्रोजेक्ट इस वक्त ये काम कर रहे हैं, चाहे वो बारिशों का ज़्यादा पानी पाकिस्तान में आ जाए, चाहे वो कहत साली में जो पाकिस्तान में पानी बिल्कुल होता ही नहीं है, पानी को किस तरह सिक्योर किया जा सकता है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाला अहम मुल्क है, लेकिन यहीं पे ही फार्मर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने CDA के साथ मिलकर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक इंतहाई अहम कदम उठाया है कि जो बारिश का पानी होता है एक तो उसको स्टोर किया जाए और दूसरा जो नालों का पानी है उसको भी साफ़ करके उसको इस तरह काबिल इस्तेमाल बनाया जाए कि पार्कों में ग्रीन बेल्ट में वो पानी इस्तेमाल हो जाए और बाकी जो पीने का पानी है वो जो है दूसरे कामों पे इस्तेमाल ना हो। इससे पानी की बचत की जा सकती है। और मौसमियाती तब्दीलियों में जिस तरह आपने देखा है कि जब बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं तो पाकिस्तान के पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। और दूसरी तरफ अगर पानी ना हो, बारिशें ना हो रही हो तो फिर भी पाकिस्तान में ही सबसे ज़्यादा मुतासर होता है क्योंकि कहत साली का खतरा पैदा हो जाता है। वहीं पे ही फार्मर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर हैं इस प्रोजेक्ट के, मुनीब अली फरीदी, ये हमारे साथ मौजूद है। इस्लामाबाद में 3 प्रोजेक्ट इस वक्त ये काम कर रहे हैं उनके साथ, और एक प्रोजेक्ट पे हम यहाँ पे मौजूद भी हैं जहाँ पे नालों का पानी जो ज़ाया हो रहा था इनको उन्होंने स्टोर करके इसको साफ़ करके इस काबिल बना दिया है कि ये ग्रीन बेल्ट पे और मुख्तलिफ पार्क में और मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है और पीने का पानी जो है दूसरा पानी उसको सेव किया जा सकता है। लोग जो उसको गाड़ी धोने में और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर देते हैं। अच्छा, कुछ बातें तो मैंने आपको इंट्रो में बता दी है, बाकी असल चीज़ जो है सारे प्रोजेक्ट के बारे में मुनीब साहब आप हमें बेसिकली आगाह करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ का तो थोड़ा सा हमने टच दिया है कि इस नालों का जो पानी है इसको आपने स्टोरेज करके इस काबिल बना दिया कि ज़ाया ना हो, कम से कम किसी इस्तेमाल में आ जाए। बाकी 2 प्रोजेक्ट कैसे हैं और ओवरऑल क्या कहेंगे इस पर? सर मैं पूरा स्टार्ट करता हूँ शुरू से ना कि ये प्रोजेक्ट था क्या। FCDO की ग्रांट थी, ठीक है, CFREP, इसमें टोटल 8 ग्रांट्स अप्रूव हुई थी। इसमें वन ऑफ द ग्रांट इज़ बीइंग टेकन बाय द फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस ग्रांट के तहत इस पूरे इस्लामाबाद में जो पानी का मसला है, जिस तरह आपने बताया, 2 इशू हमने हाईलाइट किए, उन 2 इशू पे काम किया। पहला ये कि इस्लामाबाद में बारिश का पोटेंशियल कमो बेश 1200 मिलीमीटर सालाना से ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा जो है इस्लामाबाद की जितनी भी 26 स्ट्रीमें जो मारगला से निकलती हैं, किसी टाइम पे बहुत फ्रेश वाटर उनमें निकलता था, बट ड्यू टू द मैसिव अर्बनाइजेशन और इसकी वजह से वो स्ट्रीम जो है कंटेमिनेट होना शुरू हुई म्यूनिसिपल वाटर से। तो हमने 3 प्रोजेक्ट्स का यहाँ पे स्टार्ट किया। पहला ये जो अब मेरे पीछे है ये है हाइब्रिड वेटलैंड। दूसरा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं रावल टाउन में, वो है अर्दन वेटलैंड। तीसरा हम कर रहे हैं, तीसरा और चौथा दोनों 7 कंपोनेंट हैं, वो है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में। वहाँ पे हमने लगाया रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लस ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल। अब इस ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत मैंने बताया बारिश की वजह से उस बारिश के पानी को सेव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पे सेक्टर्स में देखेंगे इस्लामाबाद में G10 ऑनवर्ड सेक्टर जितने भी हैं या G9 से भी ऑनवर्ड जितने भी सेक्टर हैं, वहाँ पे ग्राउंड वाटर का जो ग्राउंड वाटर एक्वाफर है वो डिप्लीशन पे जा रहा है, कहीं पे 500 फीट, कहीं 600 फीट। तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है आगे आइंदा आने वाले सालों में अगर हमने इसको अभी से इस पर कोई अमली इकदाम नहीं किए। अच्छा, जो रूफ रेन वाटर सिस्टम है उसमें तो आपने प्रोजेक्ट किया, आम लोग घरों में भी कर लेते हैं कि वो किस तरह टैंकियाँ रख के स्टोरेज कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर का किस तरह प्रोसेस? देखिए, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो है ना एडिशनली ये होता है, फर्स्ट हमने उसको थोड़ा सा प्राइमरी ट्रीट किया, पानी लिया, उसको काबिल इस्तेमाल पानी, जिसको अब उसकी भी स्टेजेस हैं। ये ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो NBS पे, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे, तो नेचुरली उसमें हमने कुछ सिल्ट्स, सैंड्स, ग्रेवल्स के लिए इनके थ्रू हमने पहले उसको ट्रीट करते हैं, उसके बाद वो टैंकियों में स्टोर होता है। उस टंकियों में स्टोर होने के बाद उस पानी को हार्वेस्ट करके गार्डनिंग में और दूसरे अदर सोर्स में, वॉशिंग में, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और जो एडिशनल पानी बच जाता है, जिस तरह मैंने तस्करा किया, 1200 मिलीमीटर पर ईयर रेन का है, तो किसी सीज़न में ज़्यादा बारिश भी होती है, कहीं ड्राई सीज़न भी आता है, और अभी जिस तरह मानसून करीब है तो इसमें एक्सेसिव पानी होगा। तो जब वो पानी एडिशनल जो आएगा तो वो बाईपास डायरेक्ट जाके ज़मीन में नहीं होगा, उसके लिए फिर हमने आगे वहीं पे ही जो है ना बोर किया, ताकि जो एडिशनल पानी वहाँ से आया वो एडिशनल पानी बोर में चला जाए। और उसके लिए जो पब्लिक पार्क्स हैं और दूसरे जिस तरह फार्म हाउसेज़ हैं
वहाँ पे ओपन लैंड बहुत सारी होती है, तो उनका एक पर्टिकुलर स्लोप देख के वहाँ पे हमने एक और इंटरवेंशन की है, वो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल। उसमें भी सेम यही प्रोसीजर है कि पानी थोड़ा सा ट्रीट होता है, सैंड, सिल्ट, क्ले, कार्बन, इसकी लेयर्स रख के उसके बाद वो पानी डायरेक्ट ग्राउंड वाटर में जाता है, जिससे जो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन पे जा रहा है ना, एटलीस्ट हम आइंदा आने वाले 5 सालों में अगर ये प्रोजेक्ट जिस तरह CDA इसमें काफ़ी एक्टिवली काम कर रहा है और इन्होंने आगे जो 100 रिचार्ज वेल बनाए हैं, एडिशनल 100 रिचार्ज वेल बना रहे हैं, जिसकी वजह से वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि अब इस्लामाबाद का जो पानी है वो उसका मसला एटलीस्ट सॉल्व होना शुरू होगा। ये रैपिड नहीं होगा, ये नेचर बेस्ड है, ये आराम से अपना टाइम लेता है और उसके बाद इंशाल्लाह आइंदा आने वाले 5 सालों में हम ये देख सकते हैं कि इस्लामाबाद में इंशाल्लाह पानी का मसला ना हो। और ये बेसिकली वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है कि पानी को किस तरह सिक्योर किया जा सकता है, चाहे वो बारिशों का ज़्यादा पानी पाकिस्तान में आ जाए, चाहे वो कहत साली में जो पाकिस्तान में पानी बिल्कुल होता ही नहीं है और फिर कहते हैं फसलें जो है वो खड़ी काश्त की हुई फसलें जो है वो तबाह होने का खदशा होता है बहुत सारे ऐसे इलाकों में जिसमें कुदरती पानी होता है। तो बेसिकली पाकिस्तान में ये गैप भी है कि वाटर स्टोरेज के जो प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट लेवल पे, ये तो अपने एक मनसूबे के तहत फार्मर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है और इस्लामाबाद में कर रही है। बाकी इलाकों में पूरे पाकिस्तान में आप देखें कि जब ज़्यादा बारिशें आती हैं तो हमारे पास वाटर स्टोरेज करने के लिए जो है प्रोजेक्ट नहीं होते, जिस वजह से लोग उनकी परेशानी का सामना करना पड़ता है।